त्रिपाठी। आज मैं नॉकटर्नल एन्यूरिसिस यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। नॉकटर्नल बेड बीटिंग, बिस्तर गीला करने की समस्या होती है। रात में बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इस समस्या पर कुछ बात करूंगा, कुछ जानकारी दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे 5 साल का होते होते, ज़्यादातर बच्चों में ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, यानी 5 साल का होते होते बच्चे पेशाब के बारे में बताने लगते हैं और बिस्तर गीला नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चे 5 साल के बाद भी ये चीज़ बनी रहती है और वो अक्सर जो है रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। अब बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या भी 2 तरीके की होती है। कुछ बच्चों में तो ये होता है कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रात में ही बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। और कुछ बच्चों में ओवरऑल जो है और भी एसोसिएटेड समस्या होती है, जैसे वो रात में बिस्तर पर पेशाब करते हैं लेकिन दिन में भी ज़्यादा पेशाब होता है, या उनको पेशाब करने में कोई दर्द होता है, कोई समस्या होती है, मतलब नॉकटर्नल एन्यूरिसिस से जुड़ी हुई कुछ और भी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो प्योर नॉकटर्नल एन्यूरिसिस, मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉकटर्नल एन्यूरिसिस पर करेंगे, जिनमें और कोई समस्या नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है, केवल रात में ही बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे 5 साल का होते होते उनका ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में लगभग 16% बच्चे ऐसे होते हैं, यानी 100 में 16 ऐसे होते हैं जो 5 साल का होने के बावजूद भी बिस्तर पर पेशाब करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है संख्या कम होती रहती है। 10 साल तक पहुँचते पहुँचते 100 में करीब 95 बच्चे इस समस्या से निजात पा जाते हैं अपने आप, और 5% लोगों में तब भी होता रहता है। और 15 साल का होते होते लगभग 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। केवल 1% बच्चों में अभी भी समस्या रहती है। तो नॉर्मली ये देखा गया कि 5 साल तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 साल से 7 साल तक के बच्चे में अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको मेडिसिन की बजाय ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए, इस तरह की का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी पाया गया है। नॉर्मली जो बच्चे, जिन बच्चों के पेरेंट्स में परेशानी रहती है, सपोज करिए बच्चे की माता पिता को भी बचपन में ही बेड वेटिंग या की प्रॉब्लम रही है, नॉकटर्नल एन्यूरिसिस, या वो भी अपने बचपन में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे। अगर माँ बाप दोनों में ये समस्या रही है तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों 77% बच्चों में ये समस्या होती है, और दोनों में से किसी एक को ये समस्या रही है तो भी 15% होती है, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी जिस फैमिली में ये समस्या रहती है उनके बच्चों में भी इस तरह की समस्या होती है। और ये देखा जाए तो आखिर ये बेड वेटिंग प्रॉब्लम होती क्या है, तो डिफरेंट अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस होती है। पूरा ब्लैडर कंट्रोल में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो आपका यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की जो थैली होती है वो, या तो वहाँ समस्या होती है, या यूरिन जो बनना है, यूरिन का ओवर प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा बन रहा होता है, या तीसरा चीज़ है ब्रेन का कंट्रोल कम होता है। ठीक। तो इस ब्लैडर लेवल पर क्या समस्या होती है, पेशाब की थैली लेवल पर क्या समस्या हो, पेशाब की थैली लेवल पर क्या होता है कि कुछ बच्चों का फंक्शनल वॉल्यूम कम होता है, यानी नॉर्मली ब्लैडर की का वॉल्यूम तो वही है, लेकिन उनको थोड़ा ही यूरिन होने पर यूरिन लग जाती है और वो पेशाब के लिए जाते हैं, उसका फंक्शनल वॉल्यूम कम होता है। दूसरा चीज़ कुछ बच्चों में होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। नॉर्मली क्या जो है एक वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। ये हार्मोन दिन के बजाय रात में ज़्यादा बनता है। रात में ज़्यादा, इसमें एक सर्केडियन रिदम होता है, डायर्नल वेरिएशन होता है, दिन के बजाय रात में ज़्यादा। जब रात में ज़्यादा बनता है तो रात में जो है यूरिन कम बनता है। यूरिन कम बनता है तो नॉकटर्नल एन्यूरिसिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चों में ये रिदम डिस्टर्ब होता है तो उनको रात में भी यूरिन ज़्यादा बनती है। तीसरी चीज़, कुछ बच्चों में ब्रेन प्रॉब्लम होती है, उसमें उनका जो स्लीप का रिदम होता है, स्लीप का पैटर्न होता है,
उनमें डीप स्लीप ज़्यादा होती है। डीप स्लीप ज़्यादा होने की वजह से वो जग नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों में दूसरी प्रॉब्लम भी स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड होती है, जैसे नाइट टेरर प्रॉब्लम, रात में चौंकने वाली, नाइट वॉकिंग, सोते सोते चलने की प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम कहेंगे कब कब इसको एज ए प्रॉब्लम लेंगे। अगर सपोज करिए, मान लीजिए बच्चा 5 से 6 साल के बीच में है और वो महीने में 2 बार से ज़्यादा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है, तो इसको एक प्रॉब्लम मानेंगे। या फिर बच्चा 6 साल से ऊपर है और वो महीने में 1 बार से ज़्यादा बिस्तर गीला कर देता है, तो इसको भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की एंजाइटी लेवल क्या है। कुछ पेरेंट्स होते हैं 5 साल का बच्चा हो गया, ब्लडर कंट्रोल नहीं हुआ, एक बार पेशाब कर लिया तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे 6-7 साल तक पेशाब करते रहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं परेशान होते। तो पेरेंट्स की एंजाइटी लेवल पर भी ट्रीटमेंट। ये जो 5 से 7 साल होते हैं, शुरुआत के 5 से 7 साल होते हैं, उसमें मेडिसिन के बजाय बच्चे के मोटिवेशन पर और ट्रेनिंग पार्ट पे ध्यान दिलाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? बच्चे को रिवार्ड देते हैं कि भाई अगर आप जो है बिस्तर पर जाने के पहले टॉयलेट जाओगे, बाथरूम जाओगे, उसके बाद बिस्तर जाओगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, ये रिवार्ड मिलेगा। या जितने दिन बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता, उसको कुछ इस तरह से उसको रिवार्ड बनाते हैं कि हाँ, हर दिन के लिए आपको 1 स्टार मिलेगा, 1 स्टिकर मिलेगा, और अगर लगातार 15 दिन आप यूरिन नहीं किए तो आपको ये इनाम दिया जाए। तो इस तरह से रिवार्ड कुछ रखते हैं एज ए ट्रेनिंग पार्ट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लिया पेशाब कर भी लिया तो उनको सेल्फ केयर सिखाते हैं कि उनके बगल में बिस्तर पर दूसरा अंडरवियर, दूसरा बेडशीट वगैरह रख दिया कि बच्चा अगर यूरिन कर लेता है तो उसके खुद चेंज करे। ठीक है, तो इससे ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। ये 6-7 महीने इस तरह की कोशिश करते हैं। अगर इससे इम्प्रूवमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात। अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो एक एन्यूरेसिस अलार्म आता है। ये एक ऐसा अलार्म सिस्टम होता है जिसमें सेंसर लगा होता है। सेंसर बच्चे के अंडरवियर में लगा होता है और उसकी बेल जो होती है वो बच्चे के बाजू में होती है। तो इस तरह से बच्चा जब भी यूरिन करता है, जब भी पेशाब करता है, तो घंटी बजती है और बच्चा जग जाता है। ये बहुत अलार्म सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन कंप्लायंस कम है इसका, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा 70 से 80% सक्सेस रेट इसका है जिन भी बच्चों को अलार्म दिया जाता है, एनोरेसिस अलार्म। तो 5 से 7 साल के बीच में ये आप बच्चे को मोटिवेशन, रिवार्ड और अलार्म पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा 7 साल का होने के बावजूद और उसमें प्रॉब्लम बनी है, तब कुछ फार्माथेरेपी की बात आती है, मेडिसिन थेरेपी की बात आती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। फार्माथेरेपी में क्या हमारे पास क्या है, 2 तरीके की मेडिसिन हैं। एक तो है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन एक हार्मोन है जिसको बच्चे को देते हैं, जिससे रात में यूरिन का बनना कम हो जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, कंप्लायंस भी अच्छा, शुरुआत में देने पर बहुत अच्छा असर आता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। जब आप दवा बंद करते हैं तो प्रॉब्लम फिर आ जाती है। दूसरी मेडिसिन है इमिप्रामिन, इसको भी देते हैं। इसमें का भी इफेक्ट है, कुछ 30-40% बच्चों में इसका इफेक्ट आता है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि दवा देने पर, दवा बंद करने पर प्रॉब्लम फिर हो जाती है। तो बेसिक क्या है, बेसिक पार्ट ट्रेनिंग का 5 से 7 साल के बाद बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चे को रिवार्ड दीजिए। लेकिन एक बात है कि कभी भी यूरिनेशन के लिए बच्चे को पनिश नहीं करना चाहिए कि उसने जानबूझ के कर दिया। जानबूझ के बच्चा नहीं करता, तो उसमें कोई पनिशमेंट पार्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग में रिवार्ड ही होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे, पर शुरुआती 5 साल तो नॉर्मल, 5 साल ब्लैडर कंट्रोल में होने में लगता है। 5 से 7 साल के बीच में अगर बच्चा यूरिन कर रहा है, बच्चा बैठ के बिस्तर गीला कर रहा है, तो शुरुआत में आप उसको रिवार्ड दीजिए,
और उसको समझाइए कि भाई बिस्तर गीला नहीं करेगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। बिस्तर पर जाने के पहले अगर वो पेशाब करके तब बिस्तर पर जाएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक नॉकटर्नल अलार्म आते हैं, अलार्म यूज कर सकते हैं ना। अलार्म का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा असर आता है। और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर डॉक्टर को दिखाने। अगर 7 साल के बावजूद बच्चे को बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम बनी रहती है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराता है। अगर कोई और सेकेंडरी कारण नहीं है तो फिर वो इस तरह की जो डेस्मोप्रेशन और इमिप्रामिन टाइप की ड्रग्स आती हैं इनको देता है। मुझे लगता है कि आप इन जानकारी से लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको डांटेंगे नहीं। नॉकटर्नल एनोरेसिस में बच्चा पेशाब जानबूझ के नहीं करता है तो उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार से समझाएंगे और जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसको आप करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। नमस्कार।